नहीं, देखें, एडिशनल चार्ज तो दे दिया जाता है और नॉर्मली ऐसा ही होता है कि चूँकि ये इनकी तैनाती जो होती है वो मिनिस्ट्री से होती है, जो ट्रिब्यूनल और इस तरह के स्पेशल कोर्ट्स के जो जजेस साहबान होते हैं, और ऐसा होता है कि जी आपकी अगर टेन्योर ख़त्म हो गया है, चूँकि ये डेजिग्नेटेड पोस्ट होती है 3 साल के लिए ये होता है, और अगर वो ट्रांसफ़र हो गए तो उसकी जगह पे नया जज आने तक अब ये तो नहीं ना उस कोर्ट को छोड़ दिया जाए। उसकी मुल्ज़मान है, उस कोर्ट के जितने केसेस पेंडेंसी हैं, जिनकी तारीखें आ रही हैं, कोई जुडिशल हुआ है, उसकी डेट आ रही है, कोई एविडेंस आ रही है, ठीक है कि जी जो दूसरी जिसके पास आर्जी चार्ज होता है वो मोस्टली वो डेट शेट ही उसमें देते हैं जब तक कि जज नहीं आता, चूँकि उसमें जो और ये एडिशनल की तकर्री भी मुतलका चीफ जस्टिस की मशावरत से वजारत कानून करती है या वजारत कानून बराह रास्त कर देती है और फिर जो मुस्तकिल है उसमें चीफ जस्टिस की कंसर्ट लेके किया जाता है? कभी ऐसा नहीं होता, ये कंसल्टेशन नहीं होती, वो वहाँ से वो कर देते हैं, नोटिफिकेशन हो जाता है और जज साहब आ जाते हैं और उसको चार्ज ले लेता है और उसको प्रोसीड करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ शाह साहब, मैं आता हूँ सुप्रीम कोर्ट के मामले की तरफ कि जो जिसका हवाला आप भी शुएब शाहीन साहब का दे रहे थे कि वो जो पाकिस्तान बार कौंसिल पे कह रहे थे, ये जो जजेस की तकर्री हुई अभी, इसमें जो पहले हम देखा करते थे कि जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस साहबान होते थे वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाते थे, उस एतबार से आमिर फारूक साहब जो हैं कि वो नवंबर 2022 में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बने, अकील अब्बासी साहब नवंबर 2023 में सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, और शहजाद साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो मार्च 2024 में इसी साल बने। तो ये सीनियरिटी में 3 आते थे, लेकिन अभी जो है कि अकील साहब और शहजाद साहब को अभी मंजूरी दी गई है जुडिशल कमीशन ने, और फिर शायद बिलाल हसन साहब जो लाहौर हाई कोर्ट में 4थे नंबर पर हैं, उनसे ऊपर जो है कि वो अली बाकर नजफी साहब और शुजात अली खान साहब जो इस वक्त सीनियर मोस्ट जज हैं शहजाद साहब के बाद, उनको छोड़कर फिर 4थे नंबर से लिया गया। तो आपको ये जो तरीकाकार इख्तियार किया गया, तो इसमें क्या समझते हैं कि कौन सी पॉलिसी अपनाई गई है? इसमें इस तरह से है कि बार काउंसिल जो है हमारा, तो ये हमेशा से स्टांस ये रहा है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है इंटर सी चीफ जस्टिस साहबान, इसको इसी पर एलिवेशन होनी चाहिए, और यही जो है अल जहाद ट्रस्ट केस के बाद यही सिलसिला जो था चलता रहा। फैज ईसा साहब भी हमारे साथ इस बात पे शामिल रहे, तारिक साहब जो थे, सरदार तारिक साहब, वो हमारे साथ इस बात पे शामिल रहे। लेकिन इस दफा इन्होंने क्या किया कि पंजाब से 2 जजेस लाने थे, तो इन्होंने 3 जो थे, 1 2 3 ये एक ग्रुप बनाया और 4 5 6 एक ग्रुप बनाया। इन 3 को इन्होंने कंसिडर किया 2 सीटों के लिए, एक सीट के लिए ऊपर वाले 3 और दूसरी सीट के लिए नीचे वाले 3। और एक जो थे वो सिंध में वो अकील अब्बासी साहब, वो अदरवाइज सीनियर मोस्ट हैं। उसकी वजह यह है कि उनसे बाद इस वक्त जो सिंध से जितने जजेस बैठे हुए हैं वो सब अकील अब्बासी साहब से जूनियर थे। अकील अब्बासी साहब सीनियर की प्रिंसिपल के हवाले से हम समझते हैं कि वो भी इस तरह में हमारे साथ उनकी आवाज रही है, और वो अगर आज बने हैं तो वो बड़े असूली इंसान हैं। उन्होंने हमेशा इनकार किया अपने से सीनियर की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट जाने से, तो आज वो आए हैं तो ये खुशाइंद है। शहजाद साहब जो हैं वो इस वक्त सीनियर मोस्ट थे, उन पर 4-5 की के उस पे रेशियो पर 4 वोट उनके खिलाफ थे, 5 उनके हक में थे, जिस पर वो सुप्रीम कोर्ट आ गए। लेकिन शहजाद गेबस साहब एज अ चीफ जस्टिस वकला के साथ उनका बहुत बड़ा तनाजा चल रहा था लाहौर में, और ये कोई बहुत अच्छे चीफ जस्टिस मैं नहीं समझता कि तारीख कोई बहुत अच्छी लिखी जाएगी। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट आ गए क्योंकि बार ये चाहती थी कि चले जाए ताकि ये तनाजा जो है इनके दरमियान वो खत्म हो जाए, वजह से ये आ गए। दूसरी जो तैनाती हुई शायद बिलाल साहब, उस पर वो मैं समझता हूं कि सीनियरिटी प्रिंसिपल की वायलेशन है। वो कि इन्होंने पॉलिसी जो बनाई थी, नीचे वाले जो 3 उसमें डाले थे, दूसरे उसमें वो सीनियर मोस्ट थे, 4थे नंबर पर थे, लेकिन मैं समझता हूं कि ये गलत किया गया है। उसमें 1-2 जो थे उनको आना चाहिए था, ये 4थे नंबर से लाना जो है ये सीनियरिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, और इसको बार जो है वो
हम इसे अच्छे जिसे हम कहते हैं ना कि ये अप्रिशिएटेबल हम नहीं समझ